महोदय, भूमि, वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के विभिन्न और महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें से यदि किसी भी घटक का संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। अन्य शब्दों में प्रकृति द्वारा व्यवस्थित जल, थल और वायुमंडल जैविक के अस्तित्व लिए एक विशेष संतुलन बनाए हुए हैं और जब प्रकृति की इस व्यवस्था में मानव सृजित कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है व प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं तो यह प्रदूषण है। मानव शुद्ध वातावरण में रहने वाला जीव है। पीने के लिए शुद्ध पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और आसपास का स्वच्छ स्थान मानव जाति के विकास एवं अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार पर्यावरण का मानव जाति के साथ साथ प्रकृति से भी सीधा संबंध है। कल कल करती नदियाँ, झरने, घने जंगल, वन एवं खेत सदियों से मानव की संपत्ति रहे हैं और इनका उपयोग कर मानव इनसे लाभ उठाता रहा है। हमारी संस्कृत नदियों के किनारे एवं वनों के सुरम्य वातावरण में ही विकसित हुई है। जंगल जिनसे हम ईंधन, फल, फूल, पत्ते, बेल, कत्था, लाख, गोंद, अनगिनत जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त कर आर्थिक लाभ उठाते हैं तो दूसरी ओर ये जंगल ही पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं। प्रकृति ने हमें शुद्ध जल एवं वायु दोनों ही असीम मात्रा में प्रदान किए हैं, लेकिन जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, विज्ञान के विकास से अनियोजित औद्योगिकरण और निरंतर घटते हुए जंगल कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे हमारे पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ता है। इनके अतिरिक्त डीजल, पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, कृत्रिम उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग आदि से जहां मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव होता है, वही पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए ये ही कारण जिम्मेदार हैं जिनसे मानव के स्वास्थ्य और उसके सुखी जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों की एक निश्चित मात्रा है। प्रकृति द्वारा व्याप्त जब इस संरचना में परिवर्तन होते हैं तो यह वायु प्रदूषण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें एवं यातायात व परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं कुछ प्रमुख कारण हैं वायु प्रदूषण के। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। महोदय, वायुमंडल से कम होती जा रही ओजोन की परत भी वायु प्रदूषण का ही परिणाम है, जो गंभीर समस्या बनती जा रही है। ओजोन की यह परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। यह एक तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच जीवन जगत का कवच है, किंतु वायुमंडल में निरंतर बढ़ती जा रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उद्योगों के विषाक्त
धुएं से इस परत की स्थिति बिगड़ती जा रही है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि कल कारखानों के धुएं व गंदे पानी को उपचार करके ही छोड़ा जाए व अन्य कूड़े करकट से रासायनिक खाद आदि बना ली जाए। इसके साथ ही डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर भी कुछ नियंत्रण किया जाए। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है वनों का विस्तार। वैज्ञानिक तथ्य बतलाते हैं कि कुल धरातल का 33% भाग यदि वनों से ढका हो तो वायु प्रदूषण से हानि नहीं पहुँचती। पानी का पीने योग्य न रहना जल प्रदूषण है। सीमेंट, इस्पात, खाद, रसायन व ऐसे अन्य कल कारखाने स्वच्छ जल का उपयोग कर दूषित जल व अन्य अवशिष्ट पदार्थ नदियों, तालाबों में छोड़ देते हैं, जिससे अनेक प्रकार के रासायनिक व विषैले तत्व पानी में फैलकर इसे प्रदूषित कर देते हैं। पावन गंगा का पानी इन्हीं उद्योग धंधों के कारण प्रदूषित होता जा रहा है। प्रदूषित जल पीने से मानव शरीर बीमारियों का घर होता जा रहा है। जल ही जीवन है, इसलिए जल को प्रदूषण के प्रभाव से मुक्त रखना अति आवश्यक है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि कारखाने जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकालें, उपचार करके ही निकालें और नदियों में गिराने के स्थान पर उनका रासायनिक खाद बनाने में या अन्य उपयोग किया जाए। ध्वनि प्रदूषण का दूसरा नाम शोर है। ध्वनि के डेसिबल इकाई में नापा जाता है। 40 से 50 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त मानी गई है। इस प्रकार इससे अधिक डेसिबल की ध्वनि प्रदूषण है। फैक्ट्रियों, कारखानों की मशीनों की गड़गड़ाहट, यातायात एवं परिवहन के साधनों के भागने, दौड़ने व हॉर्न से उत्पन्न तीव्र ध्वनि व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से नींद न आना, सिर चकराना, उच्च रक्तचाप, बहरापन आदि व्याधियों को जन्म मिलता है। फुल स्टॉप।